गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ परवेज खान। दिस इज़ आई जेड स्टडी सर्किल। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने इस पोयम जिसका नाम है द ब्रिज बिल्डर, पुल का बनाने वाला, इसका एक्सप्लेनेशन लेकर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोयम शुरू करते हैं। द ब्रिज बिल्डर, ब्रिज बिल्डर, पुल का बनाने वाला, पुल बनाने वाला। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा इंशाल्लाह। एन ओल्ड मैन गोइंग अ लोन हाईवे, एक बूढ़ा शख्स है या एक बुजुर्ग आदमी एक सुनसान रास्ते से जा रहा है। केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, और चलते चलते उसको शाम हो जाती है और ठंड है और आसमान का रंग ग्रे हो गया है। टू अ चास्म वास्ट एंड डीप एंड वाइड, और वो चलते चलते कहाँ पहुंचता है? एक चास्म, एक खाई के पास। खाई या आप उसको दरार कह सकते हैं या एक नाला कह सकते हैं। वहाँ पे जब वो पहुंचता है, जो कि बहुत बड़ा है, वास्ट है, डीप है, गहरा है, चौड़ा भी है, वहाँ पहुंचता है। थ्रो विच वाज फ्लोइंग अ स्वॉलन टाइड, जिसमें एक धारा बह रही है जो डार्क और अनप्लीजेंट है। स्वेलन डार्क है और अनप्लीजेंट, यानी जो वो धारा है, पानी है, वो डार्क है काफी, और देखने से वो धारा अजीब सी, अनप्लीजेंट सी लगती है। टाइड, टाइड यानी धारा। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वीलाइट डिम, और ये जो चास्म है, तो एक ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा शख्स जो जा रहा है, एक बुजुर्ग इंसान, उन्होंने इसको पार कर लिया शाम के वक्त। ट्विलाइट डिम यानी कि शाम का वक्त हो गया है, सूरज छुप चुका है, उसमें इन्होंने इसको क्रॉस कर लिया। द स्वॉलन स्ट्रीम हैड नो फियर फॉर हिम, क्योंकि स्वॉलन स्ट्रीम जो है वो काफी यानी कि अनप्लीजेंट है, लेकिन उसको पार करने में उनको कोई डर महसूस नहीं हुआ और बेझिझक और बेडर उन्होंने उसको पार कर लिया। बट ही टर्न्ड व्हेन सेफ ऑन द अदर साइड, और जब वो बुजुर्ग आदमी और बूढ़ा आदमी, बूढ़ा शख्स दूसरी साइड पहुंच गया, सेफ, सही सलामत, एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, और उन्होंने वहां पहुंचने के बाद क्या किया डियर स्टूडेंट? उस खाई के ऊपर एक पुल बनाना शुरू कर दिया। ये काम किया उन्होंने। तो आगे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ओल्ड मैन सैड अ फेलो पिलग्रिम नियर। ओल्ड मैन, जो उनके साथ एक फेलो पिलग्रिम था, उनके करीब में जो उनका एक साथी था। पिलग्रिम यानी जो रिलीजियस ट्रैवलिंग करते हैं, रिलीजियस यात्रा जो करते हैं, रिलीजन के लिए जो यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्री, तो उनको पिलग्रिम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। और फेलो उनका साथी, कोई उनका साथ। तो उसने ये कहा उनसे कि ए बुजुर्ग आदमी, ए बुजुर्ग हस्ती और एक बुजुर्ग शख्स, यू आर वेस्टिंग योर स्ट्रेंथ विद बिल्डिंग हेयर। तुम अपनी ताकत वेस्ट क्यों कर रहे हो यहाँ पर? ये बनाकर, इस बिल्डिंग को बनाकर तुम अपनी ताकत, तुम इस पुल को बनाने में अपनी ताकत वेस्ट क्यों कर रहे हो? या तुम अपनी ताकत वेस्ट कर रहे हो इस पुल को बनाने में। योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे, तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा सफर तो खत्म हो चुका, दिन समाप्त हो जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सफर खत्म हो जाएगा। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, और तुम इस रास्ते को कभी भी नहीं आओगे फिर लौट कर। यू हैव क्रॉस्ड द चास्म डीप एंड वाइड, और तुम तो इसको, चास्म को, खाई को, इस दरार को क्रॉस कर चुके हो जो बहुत गहरी और चौड़ी है। वाई बिल्ड दिस ब्रिज एंड द इवेंट टाइड, तो फिर
क्यों तुम इस ब्रिज को शाम के वक्त में इस धारा के ऊपर बना रहे हो, क्यों इसको बना रहे हो ब्रिज को? द बिल्डर लिफ्टेड हिज ओल्ड ग्रे हैड। अब जो पुल बनाने वाला था, जो बुजुर्ग आदमी था, इंसान, उसने अपना सिर उठाया, जो कि बुढ़ापे की वजह से ग्रे हो गया था, उसके बाल ग्रे कलर के हो गए थे। उसने अपना सर लिफ्ट किया, उठाया, और क्या कहा? गुड फ्रेंड, इन द पाथ आई हैव कम, ही सैड। उसने कहा, अच्छे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आया हूं, देयर फॉलोव्ड आफ्टर मी टुडे अ यूथ whose a youth whose feet must pass this way। उसने कहा कि जिस रास्ते से, मेरे दोस्त, अच्छे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आया हूं, इसको मेरे पीछे भी कोई आ रहा है। और वो कौन है? एक नौजवान मेरे पीछे आ रहा है, जो कि जरूर इस रास्ते से गुजरेगा। दिस चास्म दैट हैज बीन एज नॉट टू मी, यानी ये जो चास्म है, जो खाई है, दरार है, ये मेरे लिए तो कुछ नहीं थी। मैं तो इसको बहुत आसानी से क्रॉस कर दिया मैंने। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा कि मेरे पीछे भी एक नौजवान आ रहा है। दिस चास्म दैट हैज बीन एज नॉट टू मी, ये खाई, इसके मेरे लिए कोई माने नहीं थे, मैंने इसको आसानी से पार कर लिया। टू दैट फेयर हेयर्ड यूथ में अ पिटफॉल बी, लेकिन वो जो शख्स आ रहा है, वो जो नौजवान आ रहा है, जिसका जो नौजवान है फेयर हेयर्ड है, उसके साफ सुथरा रंग रूप और बाल हैं उसके लिए ये पिटफॉल हो सकता है। मे बी अ पिटफॉल, यानी उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या इसकी वजह से उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो परेशान हो सकता है कि वो इसको पार ना कर पाए। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलिट डिम, और वो भी इसको इसी शाम में, अंधेरे में या शाम के वक्त डिम लाइट में क्रॉस करेगा। गुड फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम। तो ये जो मैं पुल बना रहा हूं, मेरे दोस्त, अच्छे दोस्त, ये मैं उसके लिए बना रहा हूं। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन of this poem. Hope you feel happy to listen this. Okay, bye, Allah Hafiz.